हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का काफी पीछे छूट चुका सेशन, जिसमें मैं प्रत्येक दिन आपके लिए 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आता था। आप सबको बड़ा ही आश्चर्य लगेगा कि एक लंबे समय के बाद फिर से आप इडियम्स एंड फ्रेजेस के एपिसोड लेकर क्यों आए। तो ये सेशन मैंने रिमाइंडर के तौर पर शूट किया है कि आपके एग्जामिनेशन का समय है और बड़े बड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में कहीं इस एपिसोड में जितने भी इस सीरीज में जितने भी एपिसोड्स अपलोड किए गए, उसमें जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए गए, क्या आप उसे भूल गए? क्या आपने उसे रिवीजन बंद कर दिया? तो इसीलिए मुझे लगा कि अगर मैं यहां से सेशन नहीं डाल रहा हूं तो शायद आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने उस सेशन को जो है रिव्यू भी नहीं किया होगा, क्योंकि सेट्स भी अब मैं नहीं दे रहा हूं उस पर, क्योंकि उतना काफी था। अब यहां पर जो है फिर से एक रियलिटी चेक के आधार पर मैं हर वीक में कम से कम 1 और ज्यादा जितना हो सके 2 या 3 कोशिश करूंगा कि नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन भी ऐड किया जाए। इस श्रृंखला में मैं फ्रेजल वर्ब के भी कुछ नए जो है सेशंस यहां पर ऐड करूंगा, तो वो सरप्राइज सेशंस होगा और रेगुलर सेशन जो चलता है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, साथ में जो एरर स्पॉटिंग के सेशन चलते हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए मैं इसको रखूंगा। आज हम यहां पर चर्चा करेंगे 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस की, और मैं आपको कहूंगा कि जरा आप इस सेशन को देखने के बाद याद करने की कोशिश कीजिएगा, दोहराने की कोशिश कीजिएगा कि 30-32 सेशन में जितने इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बताए उसमें से कितना याद है। ये बताएगा कि एक्चुअली आप एग्जामिनेशन के लिए कितने तैयार हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है और मेरी ओर से ये सलाह है कि अगर आपने इसे रिवीजन करना बंद कर दिया है तो आप इसे वीक में 1 या 2 दिन रखिए, जहां पर कि आप जो कठिन इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो आपके दिमाग से चला जाता है उसे रिवीजन जरूर करिए। चलिए यहां पर अब हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस शामिल किए गए हैं और उसका मीनिंग क्या है। चलिए देखा। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस एपिसोड में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस शामिल किए गए हैं। ठीक पहले की तरह हर एक को मैं लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि ये लंबे समय तक आपके जहन में बना रहे और आप आसानी से इसे भूलें नहीं। सेंटेंस में कैसे प्रयोग करें, उसका क्या संदर्भ है, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी आपके सामने रखूंगा जरूर, और उस पर आप आगे अपने प्रैक्टिस में 2-3 एग्जाम्पल बना करके खुद को तैयार कर लेना, ताकि जब कभी भी आपको अपने व्यवहारिक जीवन में लिखने बोलने में वैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस की जरूरत पड़े तो आप उपयोग कर पाओ, साथ ही एग्जामिनेशन में आप उस पर पूछे गए क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाओ। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है बियॉन्ड द पेल। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि शब्दों का मीनिंग अगर आ जाए और उसके आधार पर हम कुछ कनेक्ट करके मीनिंग निकाल पाएं तो वो ज्यादा आसान होगा, लंबे समय तक याद रहता है। तो बियॉन्ड का मतलब होता है परे से बाहर, और यहां जो पेल है इसका मतलब होता है कांतिहीन बना देना, फीका पड़ जाना या पीला पड़ जाना। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पेल की एक दूसरी मीनिंग भी है जिसका मतलब होता है सीमा, और ये हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पर इस पर बियॉन्ड द पेल में फिट बैठता है। बियॉन्ड द पेल कहने का मतलब है सीमा से परे। दैट मीन्स अनएक्सेप्टेबल, अनरीजनेबल, जो उपयुक्त नहीं है, अनुचित है, उसका सेंस देता है बियॉन्ड द पेल। मतलब है कि इसे अगर आप कहना चाहें तो इसकी मीनिंग जो होगी वो होगी अनरीजनेबल, अनएक्सेप्टेबल। इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं इसका, अनुचित, अनुपयुक्त के सेंस में। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं हर बिहेवियर टुवर्ड्स हर एम्प्लॉइज is completely beyond the pale. She treats them like servants. Her behavior towards her employees is completely beyond the pale. She treats them like servants. मतलब है कि उसका व्यवहार अपने कर्मचारियों के प्रति अनुचित है, अनुपयुक्त है, वो उन्हें नौकर की तरह ट्रीट करती है। Her behavior towards her employees is completely beyond the pale. She treats them like servants.
आज के सेशन में जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है व्हील एंड वो। व्हील एंड वो, ऐसे देखिए, अगर आप व्हील का मीनिंग देखेंगे नॉर्मली तो उसमें आपको दिखेगा कि वो जो निशान होता है मार पड़ने की किसी लकड़ी के कुंदे से या फिर भारी चीज से, उस तरह का निशान उसके लिए होता है। और वो का मतलब होता है शोक, दुख, विषाद। ऐसे व्हील का एक मतलब खुशी से, प्रोस्पेरिटी से, अच्छाई से भी होता है। अब अगर इसको मिलाएंगे तो दोनों का मीनिंग मिलाकर के आता है गुड एंड बैड डेज। व्हील एंड वो कहने का मतलब है अच्छे और बुरे दिन, मतलब है प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, अच्छे और बुरे, गुड एंड बैड। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं व्हील एंड वो। अब यहां एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं व्हील एंड वो कम्स इन एवरीबडीज लाइफ। व्हील एंड वो कम्स इन एवरीबडीज लाइफ मतलब है कि प्रोस्पेरिटी और डाइवर्सिटी हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है, मतलब है समृद्धता और दुख हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है। व्हील एंड वो कम्स इन एवरीबडीज लाइफ। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है स्ट्रॉ इन द विंड। अब देखिए, स्ट्रॉ का अगर आप साधारण मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब होता है भूसे का सूखा तिनका, या फिर स्ट्रॉ वो पाइप जैसी आकृति जिसे हम कोल्ड ड्रिंक या कुछ ऐसा तरल पदार्थ पीने में इस्तेमाल करते हैं, खींच करके उसके माध्यम से। लेकिन स्ट्रॉ का एक मीनिंग और होता है कि कुछ ऐसी बात जो इमेजिनरी हो बट स्टैब्लिश की गई हो रियल की तरह, मतलब आप इसे कल्पना से ले सकते हैं। अब स्ट्रॉ इन द विंड कहने का मतलब है कि हवा में कुछ कल्पना का होना, मतलब आशंका का होना, यह बताने के लिए कि आगे क्या हो सकता है। तो इसे स्ट्रॉ इन द विंड को जो इस्तेमाल किया जाता है कि भविष्य में क्या हो सकता है, उसके लिए कोई एक निशान, कोई चिन्ह, कोई ऐसी बात जो ये दर्शाए कि भविष्य में क्या हो सकता है, क्या संभावना है। समथिंग दैट सजेस्ट व्हाट माइट हैपन, समथिंग दैट सजेस्ट व्हाट माइट हैपन। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉ इन द विंड का। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं जर्नलिस्ट आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्ट्रॉज इन द विंड। जर्नलिस्ट आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्ट्रॉज इन द विंड्स मतलब है कि जर्नलिस्ट हमेशा भविष्य की आशंका ढूंढते रहते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। जर्नलिस्ट आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्ट्रॉज इन द विंड। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है कॉच पोटैटो। अब देखिए कि अगर आप दोनों शब्द को अलग अलग करें तो सबसे पहले कॉच का मतलब होता है सोफा, मतलब है बैठने की जगह, और पोटैटो से अगर आप किसी इंसान को रिप्रेजेंट करा लेते हैं तो हर तरफ से सेम गोल मटोल आप इस तरीके से, ये देखिए, ये हो सकता है कि आपको अव्यवहारिक लगे बट मैं इसे इस प्रकार से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं ताकि ये आपको लंबे समय तक याद रह जाए। अब पोटैटो कहने का मतलब है कि देखिए, इंसान का शरीर पोटैटो जैसा कब होगा? जब उसकी एक्टिव लाइफ नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का एक शेप है, एक फॉर्मेट है। वो जब हर तरफ से बराबर हो जाए, आलू जैसा हो जाए, इसका मतलब है कि वैसे व्यक्ति की ज्यादा एक्टिव लाइफ नहीं है, वो ज्यादा समय अपने कॉच पे बैठ के बिताता है। मतलब है कि अ पर्सन हु वॉचेस अ लॉट ऑफ टेलीविजन एंड डजंट हैव एन एक्टिव लाइफ, मतलब है कि वह वैसा आदमी होगा जो अधिकांश समय सोफा पर बैठता है, टेलीविजन देखता है, जिसकी कोई एक्टिव लाइफ नहीं है। उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं वैसे व्यक्ति के लिए कॉच पोटैटो, मतलब है अ पर्सन हु वॉचेस अ लॉट ऑफ टेलीविजन एंड डजंट हैव एन एक्टिव लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं माई यंगर ब्रदर इज अ ग्रेट कॉच पोटैटो। माई यंगर ब्रदर इज अ ग्रेट कॉच पोटैटो मतलब है कि मेरा छोटा भाई बहुत बड़ा आलसी है, उसकी कोई एक्टिव लाइफ नहीं है, वो बहुत ज्यादा टीवी देखता है। माई यंगर ब्रदर इज अ ग्रेट कॉच पोटैटो। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ड्रेसिंग डाउन। अब देखिए, इसको अगर आप अलग अलग करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। डाउन का मतलब उतारना और ड्रेस का मतलब है कपड़े से, और कपड़े को हम इज्जत से रिप्रेजेंट कराते हैं। ये हमेशा से मैं कोशिश करता हूं कि वो आपको वैसा कनेक्शन उस इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ हो जाए कि आप कभी भूले ना। अब कपड़े उतार देने का मतलब इज्जत उतार देने से है, और इज्जत उतारने का मतलब है फटकार देने से है, डांट देने से है, और इसको इसी सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसको आप सिवियरली भी कर सकते हैं बट ज्यादा फटकार के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो भी उसलिए कि किसी व्यक्ति ने कोई गलती की हो तब आप उसको एंग्रीली कह रहे हैं, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग एंग्रीली टू समवन बिकॉज ही और सी हैज डन समथिंग रॉन्ग। मतलब है एक्ट ऑफ स्पीकिंग एंग्रीली टू समवन, मतलब किसी से गुस्सा करके बोलने का जो एक्ट होता है, क्योंकि उसने, बिकॉज ही और सी हैज डन समथिंग रॉन्ग। तो उस सेंस में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं ड्रेसिंग डाउन का। मतलब है कि फटकारना, इज्जत उतार देना, बेइज्जत करने के सेंस में आप कह सकते हैं रोहन गेव हर अ ड्रेसिंग डाउन
for being late. Rohan gave her a dressing down for being late. मतलब इसका यह है कि रोहन ने उसे एक फटकार लगाई लेट होने के लिए. रोहन gave her a dressing down for being late. उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो 5 idioms and phrases शामिल किए गए ये सब के सब आपके लिए नए होंगे और आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा. फिर भी अगर आपके मन में कोई बात है, कोई दुविधा है, समझने में कोई परेशानी हुई है, नीचे लिख करके हमें सूचित जरूर करें. आज के सेशन में जो हमने 5 idioms and phrases शामिल किए उसमें पहला था बियॉन्ड द पेल, जिसका मतलब है अनएक्सेप्टेबल, अनरीजनेबल. दूसरा जो मैंने शामिल किया वो था विल एंड वो, इसका मतलब होता है प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, कह सकते हैं गुड एंड बैड डेज. तीसरा जो था वो था स्ट्रॉ इन द विंड, जो कि ये सजेस्ट करे कि भविष्य में क्या हो सकता है, समथिंग दैट सजेस्ट व्हाट माइट हैपन. और जो चौथा मैंने शामिल किया वो था कॉच पोटैटो, और कॉच पोटैटो का मतलब है कि वैसा व्यक्ति जिसका जो है एक्टिव लाइफ ना हो और बहुत ज्यादा टेलीविजन देखता हो, मतलब है एक काफी समय अपने सोफे पर बिताता हो. और जो आखिरी idioms and phrases था वो था ड्रेसिंग डाउन, जिसका मतलब था फटकार. उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. ये 5 idioms and phrases आपको मजेदार लगा होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो. जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें. पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें. और हाँ, मैं यहां पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने idioms and phrases के सेशन को नहीं देखा है उन्हें देखना जरूर चाहिए, क्योंकि IBPS RRB में जो है इंग्लिश नहीं है मैंडेटरी, बट PO और क्लर्क में है. और आगे आने वाली बहुत सारी एग्जामिनेशन होगी जहां पर इंग्लिश में ये पूछा ही जाता है. SSC वाले तो खास करके तैयार रहिए. तो इसलिए आपको ये देखना जरूर चाहिए. अगर आपने पिछले एपिसोड को देखा था और आप भूल गए हैं तो एक एक करके रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एपिसोड जो मैंने यहां पर रखा है, मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप उस एपिसोड को दोहरा करके फिर से जितने भी लगभग मुझे लगता है कि 200 से ऊपर 160-65 के आसपास मैंने idioms and phrases बताए हैं वो आपके जहन में ताजा हो जाए. मैं यहां से आगे कोशिश करूंगा कि idioms and phrases के समय रहते कोई भी रेगुलर सेशन या प्रीवियस ईयर के सेशन आपके मिस नहीं होंगे. वो समय से आएगा. समय मिलने पर हम इसके भी 1-2 सेशन को डालेंगे. कुछ फ्रेजल वर्ब के भी नए सेशंस को हम यहां पर शामिल करेंगे ताकि आप उसे भी जोड़ करके पढ़ सकिए और एग्जामिनेशन में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकिए. यहां पर आपको पहले से पता है इस एपिसोड के अंत में भी एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाया गया है. वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करिए, बनाकर तैयार रहिए. प्रीवियस ईयर के सेट के उस क्रम में वहां पहुंचने पर उसका भी सॉल्यूशन लेकर के जरूर उपस्थित होंगे. अब यहां से समय है विदा लेने का. तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ. कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.